दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये मेंसुरल 3D का ये तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने घन और घनाभ का थ्योरी पूरी तरह से समझा दिया था। कल के क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने बताया, और आज भी हम क्वेश्चन लेकर आए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बाहर और घन और घनाभ नहीं पूछेगा दोस्तों। एक आध दो क्वेश्चन बचेगा तो जब पूरा पढ़ा देंगे तो वो हम उस समय भी बता देंगे दोस्तों। तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है घन और घनाभ, और आप इसी क्वेश्चन पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसी टाइप क्वेश्चन को बनाइए, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदा करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं लास्ट में। तो चलिए दोस्तों आज का सवाल देखते हैं। किसी घनाकार बक्से का आयतन 3.375 मीटर क्यूब है तो बक्से की भुजा ज्ञात करनी। मतलब आयतन दिया हुआ है तो भुजा ज्ञात करना। अब चूंकि बक्सा कैसा है, घनाकार है, तो हम इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा दोस्तों, हम घनाकार बक्से का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो अगर यहां से भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब है, इधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आयतन। अब आयतन कितना दिया हुआ है, 3.375 है ना दोस्तों। यहां से पॉइंट बनाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, ट्रिपल है ना। अब देखिए क्यूब रूट कैसे पता कर सकते हैं, वैसे शॉर्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे जरूर दोस्तों, लेकिन अभी बताते हैं कैसे पता करना। इसका लास्ट डिजिट देखिए, ये जो 5 आया है ये किसका क्यूब होता है, 5 स्वयं का ही क्यूब होता है, यानी कि ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब क्या होता है, मतलब किसके लास्ट में 5 आता है, 5 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। जैसे 2 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा, 8, 3 में क्या आएगा, 7 है ना, 4 में क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरीका से 5 के लास्ट में क्या आएगा, 5। अब इस 3 डिजिट को भूल जाएंगे, इस 3 डिजिट को क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे। अब यहां आएंगे इस फर्स्ट डिजिट पर, यानी फर्स्ट डिजिट क्या है, 3, हम देखेंगे 3 किसके किसके क्यूब के बीच में है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 और 8 के बीच में 3 आता है। तो हम छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है ये 15 का क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट है, 15 का। अब दूसरा तरीका क्या है, इस 3 को 0 में से क्या करेंगे, एक कोई संख्या बाहर निकालेंगे। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 3 में से कोई एक संख्या को बाहर निकालनी है, तो इसमें से एक संख्या कौन बाहर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भुजा, 1.5 मीटर। देख लीजिए। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, है ना। इसका शॉर्ट्स वीडियो हम अपलोड कर देंगे, इसलिए आप टेंशन ना ले, जल्द ही आ जाएगी दोस्तों। तो ये इस तरह से हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ये सवाल बताने का ये मतलब नहीं था, मेरा मकसद था कि आप क्यूब रूट को फाइंड करना सीखें, है ना दोस्तों। और दूसरी तरीका क्या है, अगर मान लीजिए ट्रिक नहीं जानते हैं तो क्या तरीका है क्यूब रूट का, तो एक ही तरीका है कि आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए और हर 3 में से एक को बाहर निकाल लीजिए। जैसे चलिए दिखा देते हैं आपको हम, तो ज्यादा समझ में आएगी। 33 75 है ना दोस्तों, इसका फैक्टराइजेशन करिए, 3 से लगेगा, 11 × 33, 25 × 75, फिर 3 से लगाएंगे, 3 × 9, 7 × 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से लगाएंगे, 125 × 75, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में। अब क्या होता है क्यूब रूट में, क्या होता है दोस्तों कि हर 3 को में से एक आता है बाहर, तो इस 3 को में से एक 5 बाहर आ जाएगा, और इस 3 को में से 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 5 या 15 का क्यूब रूट। तो अगर आप ट्रिक नहीं भी जानते हैं तो भी आप इस फैक्टराइजेशन विधि से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते, लेकिन बड़ी संख्या आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी वहां, क्योंकि उतना समय मेरे पास होता नहीं, इसलिए हमने ट्रिक बता दिया, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। मतलब एक कोई घनाकार टंकी है जिसमें क्या है कि घनाभाकार है ना दोस्तों, तो उसे 216 लीटर क्या है, पानी है। यहाँ घनाभाकार होना चाहिए, है ना, वही घनाकार वही हुआ दोस्तों, घनाभाकार है ये, है ना। और उसमें क्या करा है, 216 लीटर पानी है, मतलब उस टंकी में पानी को भर दी गई है। इसकी गहराई जो है, इसकी जो डेप्थ है, गहराई जो है, इसकी लंबाई का 1/3 है। मतलब जो हाइट है ना वह इसकी लंबाई का 1/3 है, और उसकी चौड़ाई इसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है।
मतलब साफ कह रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है, इसकी लंबाई और गहराई यानी L और H के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो टंकी की लंबाई ज्ञात करनी। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज कॉमन क्या है कि इसकी जो गहराई है वो लंबाई पर डिपेंड कर रही है और जो चौड़ाई है वह लंबाई और गहराई दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिए कि गहराई लंबाई पर और जो चौड़ाई है ये इस दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो पहला डिपेंडेंशियल किसका है, गहराई का। किस पर, लंबाई का। तो हम लंबाई को मान लेते हैं x, लंबाई क्या मान लेते हैं x। तो इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई का 1/3 है तो मतलब 1/3 यानी x अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, है ना। अब का इसका जो चौड़ाई है वह इसके लंबाई और गहराई का जो अंतर है, अंतर मीन्स घटाओ, है ना, इसका माने गुना 1/3 का मीन्स गुना, है ना दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3x में से x से गया क्या हो गया 2x/3 गुने 1/3 गुने 1/2 2 कट गया तो क्या आया x/9। अब देखिए L भी निकल गई, B भी निकल गई और H भी निकल गई। अब कहिएगा सर लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बात यहां ध्यान से देखिएगा कि टंकी में जो पानी है ना वह 216 लीटर पानी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने कहा था कि जो वस्तु जितना स्थान छेदती है वही उसका आयतन होता है, मतलब टंकी में जितना पानी है वही उस टंकी का क्या है, आयतन है ना दोस्तों। इसको धारिता भी कहते हैं, वॉल्यूम इंग्लिश में कहते हैं और उसको आयतन भी कहते हैं, है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आयतन आपको दे दिया गया है। तो आयतन बराबर क्या होता है L गुने B गुने H। तो L कितना है x, B कितना है x/9 और H कितना है x/3। यही किसके बराबर है 216 के बराबर। अब यहां से देखेंगे, है ना, x गुने x क्या हो जाएगा, x क्यों हो जाएगा, इधर हो जाएगा 216, ये दोनों इधर जाके गुना हो जाएगा 9 गुने 3। अब ध्यान से देखिएगा यहां से x बराबर क्या हो जाएगा क्यूब रूट 216 गुने 9 गुने 3। 216 का क्यूब रूट क्या होगा 6 होगा और इसका क्यूब रूट क्या आएगा 3 आएगा, 6 के 18 मीटर, यानी लंबाई कितना निकल गया 18 मीटर। तो आप इस तरीके से और भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो धारिता या आपको इतना पानी हटता है मतलब वो उसका वॉल्यूम। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक 8000 लीटर क्षमता वाले टैंक की बाहरी बीमाई का मतलब उसका डायमेंशन जो होता है 3.3 मीटर गुणे 2.6 मीटर गुणे 1.1 मीटर है तथा दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी, तो आधार की मोटाई ज्ञात करनी है। मतलब कि आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बीमाई का मतलब यही होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, या लंबाई या चौड़ाई, ये दो ही चीज देगा। तो अब समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई टंकी है, इसकी बाहरी जो बीमाएं हैं यानी बाहर जो बीमाएं हैं, इसकी लंबाई दे दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है और इसकी जो ऊंचाई है वो दे दी गई है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि अगर ये जो दीवार है ये दीवार है 5 सेंटीमीटर मोटी, है ना, तो कह रहा है कि आधार का मोटाई बताए। अब टंकी है ना, और चूंकि बाहरी बीमाएं दी हैं तो ये जो मोटाई है, ये मोटाई के कारण आयतन प्रभावित होता। कैसे, तो आयतन जब भी निकलता है, जितना ये स्थान छेकेगी, मतलब जितना इसमें पानी हटेगा तो पानी कैसे हटेगा, अंदर ही अंदर हटेगा। तो अगर पानी अंदर हटेगा, इसका मतलब ये जो 8000 लीटर क्षमता दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंतरिक आयतन दिया हुआ है कितना 8000 लीटर। लेकिन आपकी जो बीमाएं दी हुई है वो बाहरी है, आंतरिक नहीं है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर अंदर का निकालना है तो अंदर का बीमा पता होना चाहिए हमें। तो ये जो मोटाई एक्स्ट्रा जो बढ़ गया है, इसको क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा, घटाना होगा, है ना दोस्तों। तो देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, इसका अगर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 3.3 मीटर, है ना। चाहे आप इसको मीटर में रहने दीजिए या सेंटीमीटर में बदल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए इसमें से क्या होगा कि 5 सेंटीमीटर इधर मोटा होगा, 5 सेंटीमीटर इधर मोटा होगा, तो टोटल मोटाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर।
क्योंकि दीवार तो एक साथ नहीं कि एक ही तरफ लगेगा, दोनों तरफ लगेगा। तो 5 सेंटीमीटर ये मोटा होगा और 5 सेंटीमीटर ये, तो टोटल मोटाई कितना हो गई 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.3 में से, अब चूंकि यहाँ मीटर है यहाँ क्या सेंटीमीटर है, तो 3.3 में से 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना से भगा देंगे 100 से, तो यानी ये कितना हो गया 3.3 या माइनस 0.1 यही होगा। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.20, यही होगा कि नहीं होगा। अब देख लीजिए, अब सेम बात किसके साथ है, चौड़ाई के साथ है, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर भी 2.6 माइनस 0.1, इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। अब हाइट, यही तो इंपॉर्टेंट है कि आधार की मोटाई, ऊपर से टंकी पूरी तरह से खुली हुई है ना, टंकी क्या ऊपर से खुली हुई है, और आधार की मोटाई वैसे भी अगर ऊपर से टंकी रहे, ऊपर से ढक्कन रहे ना रहे, इससे भी उसका जो फर्क है उसमें नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊंचाई जितना पानी रहेगा उतने ना ऊंचाई होगा, अब पानी नहीं है तो ऊंचाई क्या मतलब है ना दोस्तों, यही बात है। तो इसका मतलब हाइट जो है, हाइट कितना है 1.1, हम मान लेते हैं कि नीचे आधार की जो मोटाई है वो कितना है x मीटर है, x मीटर, ये ध्यान रखिएगा x मीटर मान लीजिए। अब देखिए आपको क्षमता दिया हुआ है 8000 लीटर, मतलब आपको आयतन दिया हुआ है 8000, तो आयतन बराबर क्या होगा L गुने B गुने H बराबर क्या हो जाएगा 8000। अब चूंकि ये लीटर है, यहां सारा का सारा मीटर क्यूब में आया है, तो याद ध्यान रखिएगा एक बात कि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, यानी 1000 लीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर क्यूब। तो ये लीटर और मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे भागा देंगे, 3 0 चला गया। अब यहां से देखिए ये जीरो का कोई महत्व ही नहीं, हटा दीजिए इसको, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, यहां पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10, 25 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 8 चुके 32, और ये 8 क्या हो गया कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1.1 माइनस x बराबर 1, यही ना बचा। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1.1। तो यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा x बराबर, अब 1 में से 1.1 चला गया तो माइनस 0.1, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर क्या आया 0.1। ये किस में आया मीटर में। अब आपको ऑप्शन चेक करना होगा दोस्तों यहाँ पर कि ऑप्शन मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में। अगर मीटर में दिया तो 0.1 होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया तो 100 से गुना कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो मोटाई है वह कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन सिर्फ दिमाग के उपजे हुए हैं कि दिमाग किस तरह से काम करता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कितना मेहनत एग्जाम में कितना आप बनाते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन उसी प्रकार के बनाइए, लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन मत जाइए, है ना। क्वेश्चन का वैरायटी होना चाहिए आपके पास, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मैथमेटिक्स में अच्छा बनने से। तो देखिए ये सारे कंसेप्ट का खेल है और किसी का खेल नहीं है ना दोस्तों। फिर चलिए अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए बोले आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट तक बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, किसी आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस बक्से में रखी जाने वाली सबसे लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी। याद कीजिए कल के वीडियो में सबसे लंबी से लंबी छड़ क्या होती है, उसका विकर्ण होता है। तो आयताकार बक्सा है मतलब कैसा है, घनावाकार है। तो घनावाकार का विकर्ण क्या होता है जल्दी से बताइए। कल हमने आपको बताया था √L² B² प्लस H²। अब कहिएगा कि सर इस पूरे क्वेश्चन में ना तो L है ना B है ना H है, कैसे। यहां अलजेब्रा को लाएंगे दोस्तों। देखिए अलजेब्रा कितनी खूबसूरती से सॉल्व होगी, अब इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, देखिए कैसे सॉल्व होगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर तीनों भुजाओं का योग का मतलब क्या हुआ, इसका L B और H, यानी L प्लस B प्लस H कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर।
है ना। और दूसरा क्या दिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, मतलब क्या हुआ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH दे दिया आपको कितना 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ज्ञात करना है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब तो अलजेब्रा हो गया पूरी तरीका से, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही कह रहा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कह रहा है। अब बस आपको ये दोनों दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना, अलजेब्रा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं अलजेब्रा कैसे सॉल्व होती है ना दोस्तों। अब यहां से शुरुआत करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर है 144, 12 का स्क्वायर 144। अब इसका फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही इसका फॉर्मूला होता है। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। अब इसके बराबर किसको कर देंगे 144 को। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ये वाला सेक्शन वाला पार्ट यही तो है, तो हम कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और प्लस इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 94 बराबर 144। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 144 में से 94 गया कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है कि नहीं करना है, दोनों तरफ रूट चला दिए, यही तो ज्ञात करना है। रूट अंडर 50 का वैल्यू क्या होगा 25 दूनी 50, 5 रूट 2 किसमें है भैया सेंटीमीटर में। देखिए अब ये क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे ना, अरे बाप रे कुछ दिया ही नहीं है, वो छोड़ बहुत समय ले लेगा। अरे समय क्या लेगा, कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट बार बार हम यही जिक्र करते हैं कि ये सारे के सारे कंसेप्ट है, कि सवाल को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है आपके पास, प्रोसेस यही है ना दोस्तों। फिर क्या है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाएगा। मतलब क्या हुआ, कितना था सेंटीमीटर वाला, अब देखने से लग ही रहा है कि क्या होगा घनाभ होगा, उसको पिघलाकर एक बहुत बड़ा घन बना दिया गया है ना दोस्तों। पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर क्यूब धातु क्या हो गई, खराब हो गई। मतलब जितना पिघलाया गया उसमें से इतना क्या हो गया, खराब हो गया। तो जो नया घन बना उसका पूछ रहा है क्या निकालें, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल तब ना निकलेगा जब हमें भुजा मालूम होगी, भुजा तो मालूम नहीं है, तो भुजा फाइंड कीजिए कहां से। तो भैया ये जो दिया हुआ है इसमें जो इतना खराब हो गया है, तो पहले इसका आयतन निकाल लीजिए, कितना आयतन है इसका, क्योंकि आयतन कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें से ये अगर खराब हो गया तो इसको भगा देंगे, है ना। तो भगाएंगे कैसे, तो देख लीजिए। तो हम इसका पहले आयतन निकालेंगे, है ना। तो आयतन अगर निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 6 यानी 56 30 चौके 120 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें से क्या हुआ, इतना खराब हो गया, तो बच कितना गया, बचा कितना 120 माइनस 62, ये भाग गया, भगा दिए 70 30 20 50 यानी 58 सेंटीमीटर क्यूब बच गया, है ना। एक बार देख लीजिए 8 2 10 6 5 11 1 12, ठीक है ना। तो यानी 58 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या हो गया, बच गया। अब इसी को तो बना करके क्या किया गया, एक नया क्या बनाया गया, देख लीजिए। इसी को पिघला करके एक नया घन बनाया गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये किसका आयतन हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है जल्दी से बताइए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो अगर हम भुजा निकालेंगे तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 58, होगा कि नहीं होगा, क्यूब रूट क्या होगा 58। तो 29 दूनी कितना होता है 58, 29 दूनी ये टूटेगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो इसका पूछ रहा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। हम घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमने बताया था 6 गुने भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। तो इसको 6 गुने ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट का स्क्वायर कर दीजिए,
यही ना हुआ। अब यहाँ से ये सॉल्व होगा नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, या आपको यहाँ पर क्यूब रूट 58 का वैल्यू दिया होगा तो आप उसका स्क्वायर करिए, बहुत लंबा कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी क्या हुआ है ना कि ये जो दिया हुआ है थोड़ा सा डाटा इनसफिशिएंट दिया हुआ है, मतलब कि डाटा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, टूट जाए, है ना। तो इसलिए हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप इस तरह से टेकल किए। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि बहुत बड़ा घन था उसको पिघलाकर, बहुत बड़ा घनाभ था उसको पिघला के घन कर दिया गया, तो जितना घनाभ का आयतन होगा उतना ही घन का भी आयतन होगा। आयतन कभी चेंज नहीं करता, तो अगर चेंज नहीं करता है तो आप घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन कर दीजिए, वहां से भुजा निकालिए, उसके बाद जो पूछ रहा है निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे ये सीखने को मिला, है ना दोस्तों। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया, मतलब एक चबूतरा बनाया गया जिसका आयतन आपको दे दिया है 20 मीटर क्यूब, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। यदि एक ईंट की लंबाई इतना है, इतना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो चबूतरे में प्रयुक्त ईंट की संख्या ज्ञात करें। मतलब ईंट का संख्या ज्ञात करना, इसमें पूछेगा टाइल की संख्या ज्ञात करना, पत्थर की संख्या ज्ञात करना। तो हमेशा याद रखिएगा इसका तरीका क्या है। अगर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, चाहे ईंट पूछे, पत्थर पूछे, चाहे टाइल पूछे, जिसकी भी संख्या पूछे तो हम लिखेंगे संख्या बराबर। अब कहाँ लगा रहे हैं, चबूतरा पर लगा रहे हैं, चबूतरा पर। अगर घर में लगा रहे हैं, घर में, तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, आयतन। क्या निकाल लेंगे, आयतन। तो हम लिखेंगे कि यहाँ चबूतरा है तो यहाँ लिखेंगे चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन और बटे में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ये क्वेश्चन अक्सर ना फर्श वाले में पूछा जाता है कि फर्श दे दिया, उसकी लंबाई चौड़ाई दे दी और एक टाइल का लंबाई चौड़ाई दे दिया, बोला कितना टाइल लगेगा बताइए। तो ये वहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा, वहां क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, यहां आयतन निकाल लीजिएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अब इसका चबूतरा का आयतन तो दिया है पहले से है, 20 मीटर क्यूब है। तो अब मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब रहने दीजिए, बटे में। अब इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100। चौड़ाई है 12.5 बटे क्या हो जाएगा 100, और कितना दिया हुआ है 8 बटे 100। 100 सारे 100 को ऊपर भेज दीजिए। तो अगर सारे 100 को ऊपर भेजेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटे में 25 गुने 12.5 गुने 8। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर क्या जाएगा 10। अब काटिए 25 चौके 100, है ना। अब क्या कर देगा 4 दूनी 8, इसको काटिए 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 2 दूनी 4, अब 5 चौके 20। अब कितना हो गया 4 दूनी 8। इधर क्या होगा डबल सुना, यानी 3 को सुना, यानी 8000 ईंट की क्या होगी आवश्यकता होगी, तब जाकर के आप 20 मीटर क्यूब चबूतरा आप बना पाएंगे, पूरी तरह से उसको ढक पाएंगे। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए जिसकी भी संख्या निकालना है, अब लगा कहाँ है उसका ऊपर में लिख दीजिए क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल आयतन दिया आयतन, बटे में एक ईंट लगा रहे थे, ईंट का आयतन या ईंट का क्षेत्रफल। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर आज घन और घनाभ आपका खत्म हो गया, बाकी एक आध दो क्वेश्चन बचे हैं, वो मिट्टी निकाला जाता है ये वो, तो वो जब हम आपको पूरा तरह से पूरा 3D पढ़ा देंगे। 3 चीज और पढ़ना है इसमें, क्या क्या पढ़ना है, गोला पढ़ना है, शंकु पढ़ना है और बेलन पढ़ना। ये 3 चीज पूरा पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा पूरी, है ना दोस्तों। तो फिर क्या है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।